Yes, good morning everyone. Today we will continue from exercise 6.1, question number 1, and the chapter is the triangle and its properties. Clear? अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इन ट्राइंगल PQR, ये ट्राइंगल दी हुई है PQR, इन ट्राइंगल PQR D is the midpoint of QR. ये जो D है, this is the midpoint of QR. D midpoint means कि ये QR को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. दैट इज QD is equal to RD. QD is equal to RD means ये जो लेंथ है वो इसके इक्वल है. क्लियर? QM RM के इक्वल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये नहीं दिया कि M इसका मिड पॉइंट है, D जो है QR का मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. वो पॉइंट, ये जो D है, जो दिस इज अ पॉइंट on QR which divide QR in 2 equal parts, that is QD is equal to D R या RD, right? और ये जो है, ये क्या है, this is a line segment, perpendicular line segment drawn from vertex P to its side, opposite side QR. क्लियर? तो इसका मतलब, और ये 90 डिग्री पे मीट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल PQR. तो यहां पे क्वेश्चन में यही पूछा है कि PM is altitude. PM is an altitude of triangle. Next PD. अब PD क्या होगा, यहां देखिए D क्या है, D is the midpoint of QR. D is midpoint of QR. It means PD is the median. PD is the median of triangle PQR. तो यहां पे क्या होगा, मीडियन. ये आपने ब्लैंक से फिल करनी थी. तो फर्स्ट में एल्टीट्यूड, सेकंड में मीडियन, थर्ड is QM is equal to MR? No, because M is not the midpoint of QR, therefore QM is not equal to MR. तो यहां क्या होगा, no, right? Next is exterior angle of a triangle. Exterior angle of a triangle and its properties. And its property. Exterior angle of a triangle and its property. अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल का वो हम समझे क्या है कि व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल. इसके लिए ध्यान से समझना है, बहुत इजी है. कंसिडर अ ट्राइंगल ABC. ABC हमने एक ट्राइंगल ले ली, राइट? और किसी भी एक साइड को, एनी वन ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC प्रोड्यूस टू पॉइंट अनदर पॉइंट. सपोज कीजिए जैसे मैंने इसको पॉइंट D तक, ये साइड ली मैंने, BC को एक्सटेंड कर दिया. देन ऑब्जर्व ACD. इसको आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है. व्हेन यू ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट एंगल ACD फॉर्म्ड एट पॉइंट C. किस पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है, एट पॉइंट C. क्लियर? और ये एंगल जो है, दिस एंगल लाइज एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC. ये जो एंगल है, दिस लाइज एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC. और जरूरी नहीं है कि यही एक्सटीरियर एंगल होगा, इसके और भी एक्सटीरियर एंगल है. जैसे ये देखिए, ये ट्राइंगल है, अगर आप इस साइड को आप आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ये भी एक्सटीरियर एंगल हो गया, क्योंकि ये एंगल भी, दिस एंगल ऑल्सो लाइज एक्सटीरियर टू द ट्राइंगल, द गिवन ट्राइंगल ABC. और जो भी आप उसको नेम दे रहे हैं ट्राइंगल को, अगर आप इसे एक्सटेंड करते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया. ठीक है? अगर आप इस साइड को एक्सटेंड कर रहे हैं इस तरफ, तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया. क्लियर? तो द एंगल विच लाइज एक्सटीरियर टू द ट्राइंगल ABC इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल. क्लियर? ऑफ एनी ट्राइंगल. And an exterior angle of a triangle and
एंड एक्सटीरियर, और ये देखिए ये एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये सारे इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये इंटीरियर एंगल हो गया, ये भी इंटीरियर एंगल हो गया, ये भी इंटीरियर एंगल हो गया ट्राइंगल एबीसी का, और ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। एडजेसेंट एंगल हमने लाइन एंड एंगल्स में किया है ना, तो ये दोनों एंगल्स क्या है, दीज टू एंगल्स बी द एडजेसेंट एंगल्स टू ईच अदर ऑल्सो, राइट, एंड दिस एंगल इज इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऑल्सो। क्लियर? तो अब क्या है कि इसकी प्रॉपर्टी, तो एक्सटीरियर एंगल ये हो गया आपका, नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is equal to sum of it, is equal to sum of it to sum of its two interior opposite angle, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब देखिए बेटा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी है? क्लियर कि ये एक्सटीरियर एंगल है जो इसके एक्सटीरियर एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है। ये दो इंटीरियर एंगल है बिल्कुल एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी। मीन्स इन फिगर एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। क्लियर? दैट इज एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ए एंड बी। क्लियर? तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो द रिलेशन बिटवीन, यहां पे साथ में लिख लीजिए, देयरफॉर द रिलेशन बिटवीन एंड एक्सटीरियर एंगल, the relation between an exterior angle, the relation between an exterior angle and its two interior opposite angle and its two interior opposite angle, interior opposite angles is called exterior angle property of a triangle, is called exterior angle property of a triangle, ठीक है? मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूं कि कोई भी, पहले तो मैं रिपीट कर रहा हूं एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, कि कोई भी अगर आप ट्राइंगल लेते हैं, से यहां पे मैंने ट्राइंगल लिया ए बी सी, किसी भी एक साइड को मैंने यहां साइड एक्सटेंड की है बी सी, आप कोई भी साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये जो एंगल है मैंने इस बी सी को पॉइंट डी तक प्रोड्यूस किया सच दैट ए सी डी इज फॉर्म्ड। ठीक है? आफ्टर ऑब्जर्विंग ए सी डी, एंगल ए सी डी, वी गेट ए सी डी लाइज exterior to the triangle ABC, lies exterior to the triangle ABC, therefore angle ACD is called exterior angle of triangle ABC, right? And exterior angle of a triangle, किसी भी triangle का exterior angle, this will be equal to the sum of its two interior opposite angle, that is angle ACD will be equal to angle A plus angle B. Angle ACD is equal to angle A plus angle B. Clear? And this relation, that is the relation between exterior angle and its two interior opposite angle, is called exterior angle property of a triangle. Clear? अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 से पहले हम करेंगे ट्राई दीज पेज नंबर 118। ट्राई दीज पेज नंबर 118। ट्राई दीज पेज नंबर 118।
write these page number 118. And first question is, an exterior angle of a triangle is of measure 70 degree and one of its interior opposite angle is 25 degree. Find the measure of other interior opposite angle. बहुत इजी है. देखिए क्या है इस क्वेश्चन में. सबसे पहले हम गिवन देखते हैं क्या है कि एक ट्राइंगल है और उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का, राइट. एंड वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, और बिल्कुल इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, क्लियर, जिसमें से एक एंगल 25 डिग्री का दिया. आप इसे भी मेंशन कर सकते हैं 25. कोई एक एंगल 25 डिग्री दिया है. फाइंड द मेजर ऑफ अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. मींस हमने इस एंगल की मेजरमेंट जो है वो फाइंड आउट कर. क्लियर. तो इसको हम सपोज कर लेंगे x. लेट द अदर एंगल is equal to x, right. then by exterior angle property of triangle, then यहाँ पे रीजन क्या देना है? by exterior angle जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एक्सटीरियर एंगल, इस सेकंड एंगल को फाइंड आउट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. देयरफॉर 70 किसके इक्वल होगा? 25 प्लस x. यहां से आप x फाइंड आउट कर लीजिए. तो x किसके इक्वल हो गया? 70 माइनस 25. 70 minus 25 and this is equal to 45. Clear? Therefore, the measure of other angle, hence measure of other angle is equal to 45 degree. Clear? So this is the required. Next is the two interior opposite angle of an exterior angle of a triangle are 60 degree and 80 degree. Find the measure of exterior angle. अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है कि ट्राइंगल के दोनों एंगल्स जो है इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं. दोनों इंटीरियर एंगल्स दिए. एक एंगल आपका 60 डिग्री दिया, दूसरा एंगल 80 डिग्री दिया. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल. क्लियर? मींस हमने ये एंगल फाइंड आउट किया. क्लियर? देयरफॉर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और ये रीजन आपने सभी ने मेंशन करना है. विदाउट रीजन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है. बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, इस एक्सटीरियर एंगल को मैंने सपोज कर लिया x. क्लियर? x is equal to 60 plus 80 and this is equal to 140. That is exterior angle of triangle is equal to sum of its two interior opposite angles. Clear? यहाँ पे लिख लीजिए where x be the exterior angle of triangle. Exterior angle of triangle. Right? Therefore, required exterior angle is equal to exterior angle is equal to 140 degree. Is equal to 140 degree. Right? कोई मुश्किल नहीं है. सिर्फ आपने प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है दैट विल बी इक्वल टू इट्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. क्लियर? और उनमें से कोई दो मेजरमेंट गिवन है, दो एंगल की मेजरमेंट और थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, तो आपने प्रॉपर्टी एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. Third is something wrong in the diagram? Is something wrong in the diagram?
एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे गिवन है 50 डिग्री, और इसके दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल भी हैं, वो भी कितने हैं 50 डिग्री। तो आपने चेक करके बताना है कि क्या ये डायग्राम रॉन्ग है कि करेक्ट है, ठीक है, कमेंट, और उस पे कमेंट भी करना है हमें। अब देखिए इस फिगर में एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है इन दिस फिगर, इन गिवन फिगर एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल angle is equal to 50 degree and sum of its two interior opposite angles is equal to 50 plus 50 plus 50 and this is equal to 100 डिग्री। अब ये पॉसिबल है? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अभी हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, लेकिन इस डायग्राम के केस में ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर द गिवन डायग्राम इज नॉट पॉसिबल, द गिवन डायग्राम इज रॉन्ग, राइट। तो यहां पे लिखना है since exterior angle of triangle is not equal to sum of its two interior opposite angles, right? Therefore given diagram is wrong. क्योंकि पॉसिबल नहीं है तो डायग्राम जो गिवन है दैट विल बी रॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 6.2। अब बेटे यहाँ पे 6.2 जो है उसका हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट करेंगे, और एक क्वेश्चन में मैंने रीजन लिखना है, बाकी दो क्वेश्चंस में आप लोगों ने खुद रीजन वहां पे मेंशन करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके वो हमने अननोन वैल्यू दैट इज एक्स हमने फाइंड आउट की है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, अब ये डायग्राम जो हमें गिवन है बुक में, उसमें अननोन वैल्यू जो x है वो आपने देखना कि x कैसे फाइंड आउट करना है। क्लियर? जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है ये फिगर दी हुई है, दिस इज x, दिस इज 50 डिग्री एंड दिस इज 70 डिग्री, राइट। अब देखिए ये क्लियर है कि दिस इज an exterior angle and these two angles will be the interior opposite angle to exterior angle x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। Therefore x is equal to 50 plus 70 and this is equal to 120। रीजन आपने यहाँ क्या मेंशन करना है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, और जिसको बेटा समझ आ गया वो खुद ही इन क्वेश्चन को इजीली कर सकता है। जो अननोन वैल्यूज है इन सभी हमने प्रॉपर्टी देखी है, बस आपने चेक करना है कि वो एंगल जो गिवन है उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं। अगर वो आपको आइडेंटिफाई करना इजीली आ गया देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द अननोन वैल्यू, राइट। अब देखिए, अब इस फिगर में ये जो ट्रायंगल है इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल x, एंड दिस इज 65 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री। ये 65 है, ये 45 है। अब क्लियरली देखिए कि इस एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन से हैं? 65 एंड 45। देन x विल बी इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री बाय exterior angle property of triangle, by exterior angle property of triangle।
राइट। तो x किसके इक्वल आ गया 110 डिग्री, राइट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड। इसी तरह आप थर्ड पार्ट भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो एक थर्ड पार्ट में है एक्सटीरियर एंगल x, उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल आपने चेक करना है, एंड द फिगर इज ये एक्सटीरियर एंगल है x, और बिल्कुल इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन से दिए 30 एंड 40। दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 40 डिग्री। Therefore, clearly x will be equal to 30 degree plus 40 degree again by exterior angle property of triangle. Therefore, x is equal to 30 degree plus 40 degree, and this will be equal to 70 degree by exterior angle property of triangle. Exterior angle property of triangle, right? तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कर लिया। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी यही 3 एंगल्स, मतलब एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है और उसके 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स गिवन है, और उन तीनों में से कोई 2 वैल्यू जो है आपको फिगर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की सभी फिगर्स में आपको क्या है कि वही एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, और उसमें से कोई 2 एंगल्स की मेजरमेंट गिवन है और थर्ड एंगल की हमने मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, इसमें जो इंटीरियर एंगल x है उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये ट्राइंगल है, इसमें ये इंटीरियर एंगल x, दिस इज अननोन, एंड दिस इज 50 डिग्री, एंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 115 डिग्री, 115 डिग्री, राइट। So again 115 will be equal to 50 plus x by exterior angle property of triangle. Therefore 115 is equal to x plus 50 degree by exterior angle property of triangle. Exterior angle property of triangle, right? तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 115 minus 50, and this is equal to 65 degree. So x is equal to 65 degree. So this is the required answer for question number 2 part 1. Next is third part. थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट इज ये एंगल आपका मेंशन है परपेंडिकुलर गिवन है, इसका मतलब ये एंगल कौन सा है 90 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड द अननोन एंगल x। ये अननोन एंगल जो x है वो हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब देखिए क्लियरली 125 इज द एक्सटीरियर एंगल, therefore इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन सा है x and 80, therefore 125 will be equal to x plus 90, 125 is equal to x plus 90 by exterior angle property of triangle, exterior angle property of triangle, right? Therefore x is equal to 125 minus 90, and this is equal to 35. Clear? So the unknown angle x is equal to 35. Clear? सारे पार्ट बेटा ऐसे ही है। एक सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं, सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन को वो भी हम कर लेते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, ये फिगर दी हुई है, दिस एंगल इज 100 डिग्री,
this is 70 degree and this is x, right? Again 100 is an exterior angle of the triangle, 70 and x, these are two interior opposite angles to the exterior angle 100. Therefore by using exterior angle property of triangle, 100 is equal to 70 degree plus x. Reason क्या देना? Again by exterior angle property of triangle. Exterior angle property of triangle, right? Therefore x is equal to 100 minus 70 and this is equal to 30 degree. So the unknown angle x is equal to 30 degree. Clear? So this is the required. So the unknown angle x is equal to 30 degree, right? मीन्स यहाँ पे x 100 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और इसके बिल्कुल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन से हैं? 70 and x. Therefore again by using exterior angle property of triangle, 100 will be equal to 70 plus x. Therefore x is equal to 100 minus 70 and this is equal to 30 degree. Hence the unknown angle x is equal to 30 degree. So this is the required. Clear? Next is angle sum property of a triangle. बहुत easy है ये भी. Angle sum property of a triangle. What is the angle sum property of triangle? What is the angle sum property of triangle? क्या होगा angle sum property? The total measure of three angles of a triangle. The total, it states that the total measure of angle sum property of a triangle states that the total measure of the three angles of a triangle is 180 degree, right? ये आपने पहले भी बहुत पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री. एंड दिस इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. उसको हम क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. मींस अगर हम ये ट्राइंगल की बात करें इसमें, तो एंगल ए इन ट्राइंगल ए बी सी, in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. So this is the angle sum property of triangle. Again I am repeating, angle sum property of a triangle states that the total measure of the three angles of a triangle is 180 degree. Means ये सारे, अगर ये इस triangle की हम बात करें तो एंगल A plus एंगल B plus एंगल C, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट? अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 6.3. एक्सरसाइज 6.3. Question number 1, first part. Find the value of unknown x in the following figure. अब ये ट्राइंगल है, इसमें अननोन एंगल x ये गिवन है, ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, और बाकी दो इंटीरियर एंगल्स हैं वो गिवन है 50 डिग्री एंड 60 डिग्री. Now in this figure, two angles are given and one is the unknown angle x. क्लियर? तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम x को फाइंड आउट करने के लिए? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, x plus 50 डिग्री
plus 60 degree is equal to 180 degree, because we know that the total measure of the three angles of triangle is equal to 180 degree, right? So x is equal to 180, 50 plus 60 110, इसको ट्रांसपोज करेंगे उधर नेगेटिव हो गया, तो ये हो गया 110, 180 minus 110, and this is equal to 70 degree. So the unknown angle x is equal to 70 degree, right? So this is the required answer. Next is second part. Second part is ये सेकंड पार्ट है, इसमें ये एंगल 90 का हो गया, ये 30 डिग्री, एंड दिस इज x. अगेन बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, 90 plus 30 plus x, 90 plus 30 plus x is equal to 180 degree, right? 90 plus 30 120 plus x is equal to 180, which implies x is equal to 180 minus 120, and this is equal to 60 degree, right? So the required unknown angle x is equal to 60 degree, right? Next, fourth part is this angle is x, this angle again x, and this is 50 degree, right? तो इसमें भी हमें अननोन एंगल x फाइंड आउट करना है, तो वही सेम प्रॉपर्टी यूज होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 50 degree plus x is equal to 180 degree, right? Now x plus x कितना हो गया 2x, and this is equal to 180 minus 50, and this is equal to 130 degree, right? So x is equal to 130 over 2, and this is equal to 65 degree. Clear? So the unknown angle x is equal to 65 डिग्री, मीन्स इस ट्राइंगल में ये एंगल भी 65 डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल भी 65 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट इज फिफ्थ पार्ट, ये देखिए इस फिफ्थ पार्ट में क्या है, इस ट्राइंगल में सारे एंगल x है, x x x. तो अगेन इसमें भी हमने कुछ नहीं सोचना, अगेन वी हैव टू यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल टू फाइंड x. क्लियर? सो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, x plus x is equal to 180 degree, right? x plus x 3 times that, and this is equal to 180, which further implies x is equal to 180 over 3, and this is equal to 60 degree, right? Therefore unknown angle x is equal to 60 degree, right? Means ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री, and this angle again be 60 degree. Clear? So this is the required answer.